भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी, डोल ग्यारस, पद्मा और पार्श्व एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। इस दिन को व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। आओ जानते हैं पूजा विधि, अचूक उपाय, मंत्र और पारण तथा कथा। मुहूर्त यानी व्रत खोलने का समय एकादशी तिथि प्रारंभ 13 सितंबर 2024 को रात्रि 10:30 बजे से। एकादशी तिथि समाप्त 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:41 बजे तक। उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा। परिवर्तनी एकादशी पारण मुहूर्त 15 सितंबर 6:06 से 8:34 तक। एकादशी पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और व्रत रखें। भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, आरती करें। तुलसी के साथ सात्विक चीजों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान तथा उनके मंत्रों का जाप करें। एकादशी के उपाय। पूजन के समय श्री विष्णु के सामने कुछ सिक्के रखें। पूजन के बाद सिक्कों को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर पर्स या तिजोरी में हमेशा रखें। यह उपाय धन आगमन के साथ ही स्थिरता भी देगा। यदि बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है या कर्ज नहीं उतर रहा है तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर डालकर जल अर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे दिया लगाएं। आर्थिक लाभ के लिए इस भगवान विष्णु के मंदिर में एक साबुत श्रीफल और 125 ग्राम साबुत बादाम चढ़ाएं। एकादशी की रात्रि में घर में अथवा श्री विष्णु मंदिर जाकर श्री हरि के सामने 9 बत्तियों वाला दिया जलाएं। दिया बड़ा लें ताकि वो रात भर जलता रहे। इस उपाय से आर्थिक प्रगति, ऋण चुकता होगा तथा जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आएगी। विवाह ना हो रहा हो तो वे लोग इस एकादशी पर श्री विष्णु का पीले फूलों से श्रृंगार करके सुगंधित चंदन लगाएं तथा बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। विवाह योग शीघ्र बनेंगे। ग्यारस के दिन दही एवं चांदी का दान करें। यह उत्तम फलदायी होगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम, श्री कृष्ण चालीसा एवं कृष्ण नामों का जाप करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। इससे धन की कमी दूर होगी। कृष्ण मंत्र। ओम श्री कृष्णाय शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। क्रम कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम क्रीं कृष्णाय नमः। पार्श्व एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने भाद्रपद कृष्ण एकादशी अर्थात अजा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली
तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झुलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी एवं वामन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह से राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। पार्श्व एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
जय श्री हरि। दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा है।